इस एम्पलीफायर के ऑडियो ड्राइवर बोर्ड का यहाँ पे 47 ओम का रजिस्टेंस बार बार जल जा रहा है। MJ 3055 बिल्कुल ओके है। और यहाँ पे 707 कैपेसिटर को भी हम बाहर निकाल दिए हैं, ख़राब था। एम्पलीफायर में हाई वोल्टेज की वजह से ये प्रॉब्लम आया है और आवाज़ भी सही से नहीं दे रहा है, शॉर्ट भी बता रहा है। तो इससे पहले हम इसका ब्रिज रेक्टिफायर 3510 को चेंज कर दिए हैं। आइए रिपेयरिंग करते हैं। यहाँ पे मैं एक अलग से रजिस्टेंस लगा दिया हूँ जिससे मैं आपको दिखा सकूँ कि जल रहा है कि नहीं जल रहा है। इस एम्पलीफायर में हम 220 वोल्ट का सप्लाई देंगे और उसके बाद हम आगे पता करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ धनंजय। बहुत बहुत स्वागत है आपका टेक्निकल DKV चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम इस एम्पलीफायर में 220 वोल्ट का सप्लाई देंगे। तो यहाँ पे है मेरा सीरीज बोर्ड और यहाँ पे मैं सप्लाई दे दिया हूँ एम्पलीफायर में 220 वोल्ट। अब आप देखेंगे कि रजिस्टेंस स्मोक देना प्रारंभ कर देगा, जैसा कि नतीजा आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है। रजिस्टेंस बार बार बर्न हो जा रहा है, तो इसका रीज़न क्या है? एम्पलीफायर को हम रिपेयरिंग करके आपको दिखाने वाले हैं, लास्ट तक बने रहिए। लेफ्ट और राइट साइड का जो 3773 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है उसके बेस का सभी वायर को मैं बाहर छोड़ा दिया हूँ निकाल करके। ये जो राइट साइड का पीला वाला है इसके ड्राइवर बोर्ड के पास से मैं वायर को निकाल दे रहा हूँ। अब इसमें मैं सप्लाई दूंगा एम्पलीफायर में, उसके बाद मैं देखूंगा कि क्या रिस्पांस बता रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं सप्लाई दे दिया हूँ। अब मैं देखता हूँ क्या रिस्पांस दिखाई दे रहा है। तो आपने देखा कि यहाँ पे कोई भी स्मोक नहीं निकल रहा है। रेजिस्टेंस पूरी तरीके से अभी जला हुआ नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं। दाहिने साइड का जो 3773 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है उसका जो बेस वायर है यहाँ पे पीला वाला जो ड्राइवर बोर्ड के पास है, मैं दोबारा से सटा रहा हूँ तो रजिस्टेंस में से धुआं निकल रहा है, यानी कि हमारा राइट साइड से प्रॉब्लम है। इसके बाद हम सप्लाई को चेक करेंगे। मल्टीमीटर को 200 की रेंज में रख करके एक वायर को ग्राउंड पर रखेंगे बॉडी पे, और यहाँ पे देख सकते हैं एक वायर हमने बेस पे रखा, यहाँ पे 29 वोल्ट आ रहा है और ई मीटर पे सप्लाई नहीं आ रहा है। बेस पर सप्लाई आने का मतलब ही है कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो जा रहा है। 3773 के ट्रांजिस्टर पे दोस्तों कलेक्टर पे सप्लाई आना चाहिए 30 वोल्ट, ना कि बेस वाले पे और ना ही ई मीटर वाले पे। ओनली कलेक्टर वाले पे सप्लाई 29 वोल्ट आना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ये जो मेरा ट्रांजिस्टर है 3773 ये 60 है। अब मैं दूसरे वाले ट्रांजिस्टर को चेक करूँगा तो मल्टीमीटर के रेंज को हम रख लेंगे बीप और डायोड वाले के रेंज में। तो आपने देखा कि ये जो मेरा पहला ट्रांजिस्टर था ये लीकेज है, पूरी तरीके से शॉर्ट नहीं है, लेकिन सप्लाई पे ये शॉर्टिंग बता रहा है। ये दूसरा वाला देख सकते हैं बीप की आवाज़ कर रहा है, यानी कि ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट है। लेफ्ट साइड वाले हम ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे, यहाँ पे सबसे ऊपर वाले को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शॉर्टिंग बता रहा है, यानी कि बीप की आवाज़ आ रहा है इसमें। और इसके बाद हम नीचे वाले को भी देखेंगे, इसके जस्ट जो नीचे लगा हुआ है तो इसमें भी देख सकते हैं कि कुछ बीपिंग की आवाज़ आ रहा था, लेकिन अभी नहीं आ रहा है, लेकिन ये भी लीकेज है। सप्लाई देने पे ये शॉर्ट बता रहा है। जैसा कि ऊपर वाला जो ट्रांजिस्टर है वो 60 है, उसका मैं वायर को निकाल दिया हूँ एक वायर बाहर, और नीचे वाले का मैं वायर को कनेक्ट कर दिया हूँ जो कहते हो पहले के जैसा। अब इसमें हम सप्लाई देंगे, देखते हैं सीरीज बल्ब क्या संकेत करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सीरीज बल्ब ग्लो कर रहा है, यानी कि नीचे का ट्रांजिस्टर भी 60 है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कलेक्टर पे और बेस पे, यहाँ पे देख सकते हैं कलेक्टर पे और बेस पे ये सप्लाई मिल रहा है, जो कि ये 60 है। दो ट्रांजिस्टर लेफ्ट साइड का ख़राब हुआ है और राइट साइड का
3 ट्रांजिस्टर खराब हुआ है। ट्रांजिस्टर किस प्रकार से लगाया गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं। सीधा जो प्रिंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2N3773 एकदम सीधा लगाया गया है, मतलब कि इस प्रकार से सीधा लगाया गया है लेफ्ट एंड राइट का। अब इसमें हम किस प्रकार से जानेंगे कि ये जो ट्रांजिस्टर है, अगर आपके मन में सवाल आता है कि हम किस प्रकार से जाने कि इस ट्रांजिस्टर का बेस कौन सा है, कलेक्टर कौन सा है और ईमीटर कौन सा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 होल आपको दिखाई दे रहा है सेम। इसको अगर हम उल्टा करेंगे, मतलब कि ट्रांजिस्टर को इस प्रकार से करेंगे, तो जो ज़्यादा दूरी वाला है ये दोनों पिन से एक छेदा देख सकते हैं यहाँ पे, ये थोड़ा दूरी पे है और ये पास में है, मतलब कि लेफ़्ट साइड का जो होल है वो इस पिन से दूरी पे है। और कहने का ये मतलब है कि होल इस पिन से अगर जो ज़्यादा दूरी वाला ये जो होल है, इसके हिसाब से हम चलेंगे तो बेस ऊपर होगा और ये जो केस है ये कलेक्टर होगा और नीचे वाला जो ये पिन है ये हो जाएगा ईमीटर। अगर इस होल को हम पिन के पास वाले के माध्यम से देखेंगे, मतलब कि लेफ़्ट साइड में ये जो होल है, तो नीचे का हो जाएगा बेस और ये जो इसका बॉक्स है ये हो जाएगा कलेक्टर और ये जो ऊपर का पिन है ये हो जाएगा ईमीटर। तो बहुत ही सिंपल है इसको समझना। अगर हम मल्टीमीटर से यहाँ पे इसकी टेस्टिंग करें तो यहाँ पे ये जो प्लस का है इसको हम बेस पे लगाएंगे और इसको कलेक्टर पे और इसको ईमीटर पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो वैल्यू है यहाँ पे शो हो रहा है। और अगर हम माइनस वाले प्लॉट को लगाएंगे बेस पे तो यहाँ पे कोई वैल्यू शो नहीं होगी। तो आपने देखा ट्रांजिस्टर को हम लगाएंगे उससे पहले यहाँ पे हीटसिंक कंपाउंड्स यहाँ पे हम लगाएंगे। इसको लगाने से ट्रांजिस्टर जल्दी ख़राब नहीं होता है, इसकी लाइफ कुछ ज़्यादा हो जाती है। तो इसको हम फटाफट से लगा लेते हैं। ध्यान रहे कि हीटसिंक का जो लेयर है वह लेयर बहुत ही पतला भी ना हो, एक मीडियम साइज का लेयर लगाएं। और इसको लेयर लगाने के बाद हम माइका लगाएंगे। माइका को लगाने के बाद हम दोबारा से एक लेयर लगाएंगे हीटसिंक कंपाउंड को। इससे क्या होता है कि पकड़ अच्छा रहता है, मतलब कि जो हीटिंग एक ओर से जाएगा एक ओर से निकलता रहेगा। अगर बीच में गैपिंग रहेगा तो ट्रांजिस्टर ख़राब होने का चांस होता है। इसीलिए यह इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिस्टर में इसको लगाया जाता है। इसके बाद ये जो इसका पिन है, पिन को भी हम लगा लेंगे। जो कि पिन ये जो लगाने से इसका मतलब ये होता है कि जो भी हम इसका कनेक्शन करेंगे वायर का, तो इसमें सोल्ड जो होता है रांगा बहुत अच्छी तरीके से पकड़ बना लेता है। इससे ये फ़ायदा आता है कि हीटिंग होने पर यह छोड़ता नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार से जितने भी ट्रांजिस्टर ख़राब हैं हम सभी को लगा लेते हैं। उससे पहले ये जो ड्राइवर बोर्ड का कैपेसिटर है 35 वोल्ट 1000 MFD, उसको भी लगा लिए हैं। और यहाँ पे 47 ओम की जगह पे हम यहाँ पे 56 ओम का रेजिस्टेंस भी लगा लिए हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो सभी ट्रांजिस्टर को हम लगा लिए हैं और उसको टाइट भी कर दिए हैं। जैसा कि देख सकते हैं लेफ़्ट साइड का इधर 2 और राइट साइड का इधर 2 लगा दिए हैं, अभी 1 लगाना बाकी है, तो इसको भी हम लगा लेते हैं। कैपेसिटर भी लगा चुके हैं और यहाँ पे रेजिस्टेंस भी लगा चुके हैं। अब ये एम्पलीफायर कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे इसके कैप को भी सब लगा दिए हैं। ट्रांजिस्टर को लगाने के बाद सभी प्रकार के कनेक्शन भी कर लिए हैं। अब आइए साउंड को चेक करते हैं।